नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। ये व्रत देवगुरु बृहस्पति भगवान को समर्पित है, जिनकी कृपा से जीवन में ज्ञान, धर्म, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो स्त्री पुरुष सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, उनके सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और भगवान बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः हे भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पूर्व मन को शांत करें, भगवान का ध्यान करें और पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनें। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। जय देव गुरु बृहस्पति भगवान। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। दान पुण्य करना उसका स्वभाव था। लेकिन ये सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। न वो दान देती थी, न भगवान का पूजन करती थी और न ही राजा को दान देने देती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए। महल में रानी अकेली थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर राजा के महल में भिक्षा मांगने आए। साधु बोले, देवी, मुझे भिक्षा दो। रानी क्रोधित होकर बोली, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन लुटा देते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि ये सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। फिर उन्होंने समझाया, यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बनवाओ। जो निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कराओ। इससे तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो हर जगह बांटना पड़े। तब साधु बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। उन्होंने कहा, तुम 3 बृहस्पतिवार तक घर लीपकर पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते और रानी की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। एक दिन राजा बोले, हे रानी, यहाँ सब मुझे जानते हैं। मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ। राजा परदेश चला गया और वहाँ लकड़ी काटकर बेचने लगा। इधर रानी और दासी दुख में जीवन बिताने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिन तक उन्हें भोजन नहीं मिला। तब रानी ने दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ सहायता ले आ। दासी बहन के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने संदेश दिया, परंतु बहन ने उत्तर नहीं दिया। दासी दुखी और क्रोधित होकर लौट आई और सारी बात रानी को बता दी। रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को पछतावा हुआ। वो तुरंत अपनी बहन के घर आई और बोली, बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत कर रही थी। कथा के समय न बोलते हैं न उठते हैं। बताओ, दासी क्यों आई थी? रानी की आंखें भर आईं। उसने 7 दिन की भूख की कथा सुनाई। बहन बोली, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद घर में अनाज हो। दासी को अंदर भेजा गया और सचमुच अनाज से भरा घड़ा मिला। तब दासी बोली, हे रानी, जब भोजन नहीं मिलता तो व्रत ही तो करते हैं। क्यों ना हम भी बृहस्पतिवार व्रत करें? बहन ने व्रत विधि बताई। गुरुवार को चना दाल और मुनक्का से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करो, दीपक जलाओ, कथा सुनो और पीला भोजन करो। अगले गुरुवार रानी और दासी ने व्रत रखा। पीला भोजन ना होने पर वे दुखी थीं। तभी बृहस्पति देव साधारण मनुष्य का रूप धरकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गए। इसके बाद वे हर गुरुवार व्रत करने लगीं। बृहस्पति देव की कृपा से धन संपत्ति फिर लौट आई। अब रानी समझदार हो चुकी थी। उसने दान पुण्य शुरू किया, भूखों को भोजन कराया, गरीबों की सहायता की और अब उसका यश पूरे नगर में फैल गया। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था।
एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वो साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? ये कहकर वो रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, इसी कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता छोड़ो और मेरे कहे अनुसार चलो। तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वालों में अमृत व प्रसाद बांटो और स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। रात्रि में मैंने अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी सहायता कर सकूं। साधु बोले, हे लकड़हारे, किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर नगर जाओ। आज से तुम्हें दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे भोजन भी हो जाएगा और पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीता और फिर वही बृहस्पतिवार आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर नगर गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए, न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करे। जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा से सभी नगरवासी भोजन करने पहुंचे। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा उसे अपने साथ महल ले गए और भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां उसका हार टंगा रहता था। हार वहां नहीं था। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी क्षण सिपाहियों को बुलाकर लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में पड़कर लकड़हारा बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, न जाने किस पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे ये दुख मिला है। वो उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तभी बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे ये दुख मिला है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उन्हीं से बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा की। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजा, जिस व्यक्ति को तूने कारागार में डलवाया है वो निर्दोष है, वो राजा है। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है। यदि तूने उसे मुक्त नहीं किया तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। राजा प्रातः उठा और खूंटी पर हार देखकर भयभीत हो गया। उसने लकड़हारे को बुलवाया, क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर लौट आया। नगर के निकट पहुंचकर राजा ने देखा, नगर पहले से अधिक सुंदर हो गया था। बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बन चुके थे। राजा ने पूछा, ये सब किसके हैं? नगरवासियों ने कहा, ये सब रानी और बांदी के हैं। राजा को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी। रानी ने कहा, ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि अब मैं प्रतिदिन 3 बार कथा कहूंगा और व्रत करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती और वो दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हुआ और अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को उठाए जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उनमें से कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा प्रारंभ की। जब कथा आधी हुई तभी वो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा पूर्ण हो गई तो राम राम करके वो मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने कहा, अरे भैया,
तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरहैया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। ये देखकर उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा। पुत्र ने सारी बात बता दी। बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू मेरे खेत पर चलकर ही कथा कहना। राजा बुढ़िया के खेत पर गया और कथा कही। कथा सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी समाप्त हो गया। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने बहन से कहा, क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी भोजन न किया हो? वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, इस देश में पहले लोग भोजन करते हैं, फिर अन्य काम। फिर भी पड़ोस में देखाती हूँ। वो देखने गई, परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वो एक कुम्हार के घर पहुंची। उसका लड़का बहुत बीमार था। मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा, मेरे भाई की कथा सुन लो। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। कथा सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो चारों ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने नगर लौटेंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। बहन ने अपनी सास से अनुमति मांगी। सास ने कहा, हाँ, जा सकती है, पर अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी? ये सुनकर राजा बहुत दुखी मन से अपने नगर लौट आया। राजा ने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और उसने भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव स्वप्न में राजा से बोले, हे राजा, उठो, सब चिंता त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। 9वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने रानी से कहा, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन को ये शुभ समाचार मिला तो वो बधाई लेकर भाई के यहाँ पहुंची। तभी रानी ने कह दिया, घोड़े पर चढ़कर तो नहीं आई, गधे पर चढ़कर आई। ये सुनकर बहन बोली, भाभी, अगर मैं ऐसा ना कहती तो तुम्हें ये औलाद कैसे मिलती? इस प्रकार बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा और सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता, सुनता और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हे भक्तजनों, इस प्रकार आपने बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनी। देवगुरु बृहस्पति भगवान आप सभी के जीवन में ज्ञान, धर्म, सुख, समृद्धि और वैवाहिक सुख प्रदान करें। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके घर से दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि आपसे अनजाने में कोई भूल हुई हो तो हे प्रभु, उसे क्षमा करें और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। अब कथा के पश्चात भगवान को प्रणाम करें और अपने मन में मनोकामना का स्मरण करें। जय देवगुरु बृहस्पति भगवान। भक्तजनों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पावन व्रत कथाएं, भक्ति भजन और धार्मिक ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी।
ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधु मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।